सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो है अनुलेखन। इसको इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुलेखन होता क्या है। आप जानते हैं कि डीएनए में दो स्टैंड होते हैं, अर्थात डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। जब डीएनए के एक रज्जु से सिंगल स्टैंड से आनुवंशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण आरएनए में हो जाता है, इस प्रकार की प्रोसेस को अनुलेखन कहा जाता है। ठीक हो गया। अर्थात डीएनए से आरएनए का बनना अनुलेखन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए का निर्माण केवल जो है आपके टेम्पलेट स्टैंड पर होता है। आपने पढ़ा होगा इससे पहले सेंट्रल डोग्मा, देखो कैसे होता है। अगर डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक हो गया, डीएनए से अगर एमआरएनए बनता है तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से अगर क्या बनता है, आपका पॉलीपेप्टाइड बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ये सेंट्रल डोग्मा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा यह बताता है कि सूचना का दिशात्मक प्रवाह मास्टर कॉपी डीएनए से निर्माणकारी कॉपी आरएनए की ओर और निर्माणकारी कॉपी एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड की ओर होता है। डीएनए अपने समान नए डीएनए को उत्पन्न कर सकता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। अगर आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक हो गया। ये सेंट्रल डोग्मा है, मैंने आपको पहले बताया था। अब हम बात करते हैं अनुलेखन की इकाइयां, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। आप देख रहे हैं अनुलेखन में 3 इकाइयां होती हैं। नंबर 1 पहला होता है उन्नायक, इसको बोलते हैं ए प्रमोटर। दूसरा इसमें आपका आता है संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन। और तीसरा इसमें आपका आता है समापक, टर्मिनेटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन्नायक क्या होता है, व्हाट इज प्रमोटर। एग्जाम में आता है 2 नंबर का। ठीक हो गया। जीन का वह स्थल या डीएनए का वह अनुक्रम जो आरएनए पॉलीमरेज को अनुलेखन इकाई के लिए स्थान उपलब्ध कराता है, उसे उन्नायक कहा जाता है, प्रमोटर कहा जाता है। प्रमोटर हमेशा जो है कोडिंग रज्जु के 5 वाले स्थान के किनारे पर स्थित होता है। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं संरचनात्मक जीन। अनुलेखन इकाई की जो दूसरी यूनिट है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। आप जानते हैं कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड वाली एक स्ट्रक्चर है, यानी कि डीएनए का द्वितीयक भाग ही स्ट्रक्चरल जीन कहलाता है। अर्थात डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं जो क्या होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समानांतर होते हैं। और प्रत्येक का ध्रुवत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे 3 से 5 का ध्रुवत्व अलग होगा और 5 से 3 वाले का ध्रुवत्व क्या होगा, अलग अलग होगा। आप देखो डीएनए का वह ध्रुवत्व, ठीक हो गया, यानी कि डीएनए का वह अनुक्रम जिसका ध्रुवत्व 3 से 5 की ओर होता है उसे टेम्पलेट रज्जु कहा जाता है। और इस स्टैंड पर जो है आरएनए पॉलीमरेज श्रृंखलाएं उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक हो गया। और दूसरा इसका आपका था 5 से 3 वाला स्टैंड, इसको बोलते हैं कोडिंग स्टैंड या कूटलेखन रज्जुक। यानी कि डीएनए अनुक्रम का वह ध्रुवत्व जिसका ध्रुवत्व जो है 5 से 3 दिशा में होता है और यह आरएनए की तरह कार्य करता है और इसमें किसी प्रकार के कोड का निर्माण नहीं होता है। और अनुलेखन की इकाई के समय क्या हो जाता है, इसका ट्रांसफर हो जाता है, इसको बोलते हैं कूटलेखन रज्जुक। ठीक हो गया। इसका ध्रुवत्व क्या होता है, 5 से 3 दिशा में होता है। समझ आ गया ना। अब देखो एक अनुक्रम रखा है 3 से 5, ये आपका टेम्पलेट रज्जुक है, ये डीएनए का अनुक्रम है। एटीजीसी, ए का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब होता है थाइमिन, जी का मतलब होता है ग्वानिन, सी का मतलब होता है साइटोसिन। 3 से 5 का जो अनुक्रम दिया है टेम्पलेट रज्जुक। अब आपको इस टेम्पलेट स्टैंड को जो है कूटलेखन स्टैंड में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, ध्यान देंगे। आप जानते हैं कि डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं। अब जो ए है, ए के सामने में क्या आ जाएगा, टी, और टी के सामने में क्या आ जाएगा, ए, जी के सामने में आ जाएगा सी, और सी के सामने में जी। ऐसे यहां पर भी टी ए सी जी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, आप जानते हैं कि ए के साथ हमेशा डबल बॉन्ड होता है टी का,
और टी के साथ हमेशा डबल बॉन्ड होता है ए का, और जी के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है सी, और सी के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है जी। यानी कि जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये परस्पर जो है डबल और ट्रिपल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक हो गया। और डीएनए में ए और जी क्या होते हैं, प्यूरिन, और टी और सी क्या होते हैं, पिरिमिडिन। ठीक हो गया। तो प्यूरिन के सम्मुख पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के सम्मुख प्यूरिन जो है दुर्बल हाइड्रोजन बॉन्डों से जोड़ने से होते हैं। तो इसका अनुक्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा THCG सम में, इन प्लेस ऑफ ए टी आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ टी ए आ जाएगा, इन प्लेस ऑफ जी सी, और सी के बदले में जी, ये सब में आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर एक प्रश्न आपको दे दूं मैं कि इसको जो है आप mRNA अनुक्रम में लिखिए, ठीक हो गया, तो आप कैसे लिखेंगे, यानी कि डीएनए का जो 5 से 3 वाला कोडिंग स्टैंड है इसको आपको लिखना है mRNA में। आप जानते हैं कि आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो अब आरएनए में क्या होता है, इन प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल होता है, और बाकी सारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5 टी के बदले में क्या जाएगा यू, क्योंकि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में क्या होता है आपका यूरेसिल, बाकी सब हो जाएगा UACG, क्योंकि आरएनए में एडेनिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है और साइटोसिन भी होता है। ठीक हो गया। तो ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा UACG। सिर्फ फर्क इतना है कि डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में क्या होता है आपका यूरेसिल। तो यहां पर सिर्फ टी के बदले में, जहां पर टी है ये इसके बदले में आपका यू आ जाएगा, तो एमआरएनए का अनुक्रम ये हो जाएगा। ठीक है, UACG। ठीक हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक हो गया। अब तीसरा इसमें आपका आता है समापक। ये अनुलेखन इकाई की तीसरी यूनिट है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटर। क्या होता है, बहुत सिंपल है, डीएनए का वह अनुक्रम जिसमें आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, कनेक्ट होता है, चाहे आपके वो टेम्पलेट रज्जु पर जुड़े, चाहे आपके वो कोडिंग रज्जु पर जुड़े। ठीक हो गया। और जुड़ने के साथ साथ अनुलेखन इकाई के टेम्पलेट और कूट लेखन रज्जु का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटर या समापक। ठीक हो गया। और यह समापक जो है 5 से 3 वाला जो स्टैंड होता है 3 के ठीक ऊपर होता है, और अनुलेखन इकाई की समापक की दिशा को और क्या करता है, निर्देशित करता है। यानी कि यहां पर क्या होती है, अनुलेखन इकाई आपकी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। ठीक हो गया। तो मैंने आपको बताया क्या अनुलेखन क्या होता है, बहुत अच्छी परिभाषा है। डीएनए के सिंगल स्टैंड से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में जब प्रतिलिपिकरण हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, अनुलेखन, अर्थात डीएनए से आरएनए का बनना। और डीएनए से आरएनए कहां बनता है, हमेशा 5 से 3 वाले स्टैंड में बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि डीएनए की जो है जो अनुलेखन इकाइयां उसकी 3 इकाइयां होती हैं, एक प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब हम बात करते हैं अनुलेखन इकाई और जीन की बात करते हैं। आप जानते हैं जीन वंशांगत की इकाई होती है। ठीक हो गया। अगर हम जीन को परिभाषित करने की बात करते हैं तो इसमें 3 चीज आती है। एक आपका आता है रिकॉन, यह कार्य की इकाई होती है, म्यूटोन, यह उत्परिवर्तन की इकाई होती है, और सिस्टोन, यह जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है उसको बोलते हैं सिस्टोन। इसके अलावा 2 इकाइयां और होती हैं, एक आपकी होती है मोनोसिस्टोनिक और एक आपकी होती है पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक जो जीन होती है यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, और पॉलीसिस्टोनिक जीन जो होती है यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, 5 नंबर के, 3 नंबर के। अनुलेखन क्या है, अनुलेखन की इकाइयां क्या क्या है, चित्र के द्वारा समझाइए। ठीक हो गया। तो आप लोगों को इसको समझना है। ठीक हो गया। और इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, अगर डीएनए का अनुक्रम टेम्पलेट रज्जु में इस प्रकार दिया गया है तो कोडिंग रज्जु में क्या होगा और एमआरएनए में क्या होगा, तो मैंने अभी ये भी आपको बताया। आशा करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ सभी भैया और बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।